Hello, everybody. Good morning, all of you, my dear students. All of you, welcome in your morning chemistry session. I'm with all of you, Kuldeep Newar, and all of us are under discussion of your chapter. देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हम कर रहे थे. We were under the practice stage questions. So, my dear students, today I will teach you about the questions related to electronic configuration. तो हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो रिलेटेड होते हैं इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. तो electronic configuration is an important concept in our syllabus. So we are going to study today the questions, practice of those questions which are related to electronic configuration. कि जैसे कि आपको पता है कि हमेशा जब तक भी आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. तो जो एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर होता है, उस एटॉमिक नंबर के बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं. इट मींस एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. तो किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. एटॉमिक नंबर ही हमारे एटम के सारे फीचर्स को डिसाइड करता है. एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. My dear students, this is here about the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो देखिए किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम डिसाइड्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम हाफ बाउल रूल को यूज करते हैं. हाफ बाउल रूल. What are the basic postulate of Aufbau rule? Aufbau rule explains that the filling of electrons takes place. किसी भी एटम में डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, that filling of electrons takes place in increasing order of energy. तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होते चले जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स पहले उस शेल में भरते हैं जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है. n इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल या सब शेल में फिल अप होते हैं व्हिच इज हैविंग लोअर नंबर ऑफ शेल. ठीक है ना. उसके बाद अगर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू सेम होती है तो हम यूज करते हैं n प्लस l रूल. n here is called as the principal quantum number and L is called as the azimuthal quantum number. तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस l की वैल्यू शॉर्ट होती है, कम होती है, वहीं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होती है. दिस रूल इज कॉल्ड एज द n प्लस l रूल. तो इस रूल को हम बोलते हैं n प्लस l रूल. n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है. तो क्या बता रहा है? First of all, electron fills shell having
लोअर वैल्यू ऑफ n। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले उस शेल में भरते हैं जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है। n हियर इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को यहाँ पर नाम दिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड two shells are having same value of n, then n plus n lower value is preferred, ठीक है ना। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए n प्लस l की वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन से रूल को हम प्रीफर करते हैं? द रूल प्रीफर्ड इज n प्लस l रूल। तो जो रूल हम प्रीफर करते हैं दैट इज n प्लस n रूल। देखिए किसी भी शेल में या सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए जो रूल यूज किया जाता है इस रूल को बोलते हैं हम n प्लस l रूल। तो इन n प्लस l की वैल्यूज को यूज करते हुए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l which is called as the azimuthal quantum number. So by utilizing the values of n and l, एक नियम यहाँ दिया गया है जिसका मतलब है Aufbau principle. Aufbau is a word of Greek language. Aufbau means to build up. It means to build up the electronic configuration. Electronic configuration को build up करना। तो किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड अप करते हैं, the formation of electronic configuration takes place on the basis of atomic number. तो मैं एटॉमिक नंबर के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स टिपिकली पहले लो एनर्जी शेल्स में होती है और उसके बाद हायर एनर्जी शेल्स में होती है। On the basis of the values of n plus n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है azimuthal क्वांटम नंबर। हमारे पास ये आपका रूल है, इसमें शेल्स बनाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं वापस, क्योंकि सबसे कम एनर्जी होती है पहली शेल में, ठीक है ना। पहली शेल में केवल एक ही शेल पाएगा, कौन सी? एस। तो दिस इज 1s। उसके बाद आता है 2s एंड 2p फॉलोड बाय 3s 3p एंड 3d। उसके बाद 4s 4p 4d 4f। 1s 2s and 2p, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d and 5f। ये चार चार ऑर्बिटल आप दो बार लिखते हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। पहले एक शेल, फिर दो शेल, तीन शेल, चार शेल,
4 शेल्स को 2 बार लिखते हैं। उसके बाद आता है 6s 6p एंड 6p। एक फिक्स एंड डिक्रीज करना शुरू करते हैं। 8 पहले 4 से 3 कर लेते हैं। 8 3 से 2 7s एंड 7p। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले हम शेल्स को बनाते चले जाते हैं इस क्रम में, ताकि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। पहले 1 फिर 2 3 4 फिर 4 आती है, फिर 3 आती है, उसके बाद फिर 2 शेल्स आती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये लगाते चले जाते हैं। फिर ऐसे कर्व इसी रूप में ये आपस में मिलाते चले जाते हैं, क्योंकि लाइन बनाता है, इसे लगते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ऑर्डर में अपने आप आने वाले ये एक सर्टेन अरेंजमेंट में चले जाते हैं। ठीक है ना। एंड दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे पहले किस में कम है, 1s में कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल को यूज करते हैं, यूटिलाइज 1s ऑर्बिटल। 1s के बाद घूम के यहाँ आते हैं इसमें 2s में, 1s then 2s, फिर इधर आइए 2s के बाद आएगा 2p, फिर आएगा 3s, 3s के बाद नंबर आएगा किसका, 3p का, 3s के बाद 3p, ठीक है, 4s, 3p के बाद आ गया आपका 4s, 3p 4s, 8 3d, 4s के बाद 3d, फिर 4p, 5s, 4d, ओके स्टूडेंट्स, 5p, 6s, ओके। तो इस तरह से हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in increasing order of energy is called as the Bout principle. Actually इसे नाम से पता चलता है Bout, एक साइंटिस्ट का नाम होगा, but actually this is not the name of a scientist, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। Bout is a Greek word which means to build up, that is to build up the electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड अप करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप बिल्ड अप करते चले जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के इस अरेंजमेंट को, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं Aufbau प्रिंसिपल। Such a type of order is called as the Aufbau principle. किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब भी लिखते हैं, all the electronic configurations are written on the basis of Aufbau principle. तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखे जाते हैं वो Aufbau प्रिंसिपल के बेस पर ही लिखे जाते हैं। So we will write now electronic configuration. This is the electronic configuration of neutral species. किसी भी neutral species का electronic configuration ऐसे होता है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी न्यूट्रल स्पीशीज के लिए ही होता है। तो चलिए एटॉमिक नंबर 1 से शुरू करते
This is hydrogen. Hydrogen whose atomic number is 1. Hydrogen जिसका atomic number 1 पाया जाता है. It is written as 1s1. तो हाइड्रोजन को लिखते हैं हम 1s1. Similarly, atomic number 2 for helium. Helium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2. इसके बाद लिथियम आता है. बढ़ती है 1s के खत्म होने के बाद 2s का नंबर आता है. सबसे पहले 1s2 and then followed by 2s1. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया 1s2 and 2s1. This is the electronic configuration of lithium, followed by beryllium. 4 is equal to 1s2 and 2s2. 5 is the atomic number 4 and the written as 1s2, 2s2, 2p1. The electronic configuration of boron becomes here as 1s2, 2s2 and 2p1. Electronic configuration represents here boron. 6 carbon 1s2, 2s2, 2p2. कार्बन की वजह से ग्राउंड स्टेट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री s ऑर्बिटल में हुई है और दो इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री p ऑर्बिटल में हुई है. लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को शिफ्ट करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है. द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है वो s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में हो जाती है. और कार्बन की एक्साइटेड 1s 2s1 2p. This is the excited state of carbon. क्योंकि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो चुका है. कोई भी शेल या सब शेल तभी स्टेबल होती है जब या तो वो हाफ फिल्ड हो या वो फुल फिल्ड हो. So whenever a shell is either half filled or full filled, it becomes stable. Shell stable होती चली जाती है. So hopefully all of you, my dear students, are able to understand the topic of electronic configuration. तो क्या आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? What is the electronic configuration? Who can tell me what is the electronic configuration? ये डेफिनेशन बता सकता है कोई? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते चले जाना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब किसी शेल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते चले जाते हैं तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Some of the d block elements I am showing for you. वे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री d ऑर्बिटल में होती है. The elements in which the entry of electrons takes place in d orbital are called as the d block elements. तो वे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री d सब शेल में होती है या d ऑर्बिटल में होती है तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं d block elements. Such a type of elements are called as the d block elements. D block elements: scandium, titanium, vanadium, chromium,
manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. These are the elements of D series. 3D series के ये elements हैं जिनके एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. These are some of the D block elements. ठीक है, तो इनमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 स्कैंडियम फिजिकल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. This is the electronic configuration up to atomic number 18. देखिए अगर आप यहाँ अरेंजमेंट देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद नंबर आता है 4, ठीक है ना, तो ये आ गया 4s 2, ओके, और उसके बाद नंबर आता है 3d का, तो 4s2 3d 1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम. तो वे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री बाहर वाले s ऑर्बिटल में ना होता, ठीक है ना, अंदर वाले d ऑर्बिटल में. एक्चुअली ये इसके अंदर था लेकिन इसे बाहर भेज दिया गया है, ठीक है ना. तो जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की एंट्री d ऑर्बिटल में होती है ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है d block elements. Such elements in which the entry of electrons takes place in d shell और d orbital. d1 से लेकर d10 तक इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है. ऐसे एलिमेंट्स को नाम दिया गया है d block elements. Such elements are called as the d block elements. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 की जगह ये तो भाई नंबर 18 है, जगह सिंपली आर्गन लिखा जाता है AR, ठीक है. तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखता हूं 18 आर्गन और उसके बाद 4s2 ready 1. This is the short form of electronic configuration. Such a type of electronic configuration is called as the electronic configuration in the terms of noble gases. It means ये जो electronic configuration होता है ये किसके terms में होता है? This is the electronic configuration in the terms of noble gases में पाया जाता है. जहाँ पहले किसी भी suitable noble gas को लिखकर उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है. So my dear students, this is the way to write down the electronic configuration of neutral species of d block elements. तो d block elements की neutral species का हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. ठीक वैसे ही हम बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि
माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, on the similar pattern you will write down the electronic configuration of titanium. This is titanium having atomic number of 22. As previously explained that up to atomic number 18, 18 तक के एलिमेंट्स में आर्गन लिखा है. This is argon. आर्गन कवर कर रहा है 18 तक के एलिमेंट. उसके बाद आप लिखोगे 4s2 3d2. ओके, टाइटेनियम के बाद आपका आता है वेनेडियम. इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है. 23 वेनेडियम इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू आर्गन लिख दिया आपने पहले, सिंपली आर्गन लिख लीजिए. एटॉमिक नंबर की बात लिखिए. आप एक जनरल सेंस है, सभी को पता है दैट आर्गन इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 18. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है. उसके बाद हमेशा 4s2 है and followed by 3d3. 4s2 and 3d3. So this is the electronic configuration of vanadium. ऐसे ही हम different elements configuration लिख सकते हैं. इसकी क्रोमियम का है. क्रोमियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 24. That can be written as 4s2 3d4. But this is not a right electronic configuration. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत मान लिया गया है. क्यों गलत मान लिया गया है? क्योंकि कोई भी शेल या सबशेल तभी स्टेबल होती है जब वो शेल या सबशेल या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो. तो अपने आप को हाफ फिल्ड बनाने के लिए 3d4 से 3d5 बनाने के लिए थोड़ा से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 3d में. And now the electronic configuration becomes argon. तो आपको पहले लिखना ही होता है argon. This is argon 4s1 3d5. Argon 4s1 3d5. This is the electronic configuration. तो argon के बाद आ गया 4s1 and 3d5. This is the electronic configuration of these elements. तो इन एलिमेंट्स की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का. जो 18 तक के एटॉमिक नंबर कवर कर जाता है. अपने आप को हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड बनाने के लिए कोई भी शेल क्या करती है, पिछली शेल से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकती है. दैट इज एबल टू एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन लिए भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्रोमियम व्हिच इज 4s1 3d5. 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d ऑर्बिटल में चला जाता है. वन ऑर्बिटल वन इलेक्ट्रॉन 4s orbital to 3d orbital is transferred. Okay my dear students, as a result we have calculated the chance of electrons. Similarly, we are having manganese. Manganese is having atomic number of 25. 25 can be written as, first of all we will write down argon. ठीक है ना. सबसे पहले हम आर्गन को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं 4s2 3d5. ठीक है. इसमें कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी डी सबशेल फुल फिल्ड ना होके हाफ फिल्ड है, आधी भरी हुई है. क्योंकि फुल फिल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स में होती है और हाफ फिल्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स में हो जाती है. तो इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी करने की. और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 4s2 3d5. The electronic configuration is 4s2 3d5 electronic configuration. तो इस तरह से हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. We can write down the electronic configuration of any of the elements. ठीक है. किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है. On the basis of this ground we reach to the conclusion that कोई भी शेल अपने आप को हाफ फिल्ड बनाने के लिए या फुल फिल्ड बनाने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करती है दूसरी शेल्स के साथ. जैसे 4s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया
3D में। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, जबकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1 3D 5। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाते हैं। We are able to write down the electronic configuration of different elements. All of the electronic configuration happens on the basis of Aufbau principle. Aufbau was a word of Greek language in which Aufbau means to build up the electronic configuration. किसे बिल्डअप करना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्डअप करना ही क्या होता है? Aufbau प्रिंसिपल कहलाता है, known as the Aufbau principle. After that we are having the electronic configuration of ion. तो my dear students, क्या आपको यहाँ तक की पूरी स्टोरी समझ में आ रही है? क्यों इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है? बताइए, क्यों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है? कोई बता सकता है क्यों इलेक्ट्रॉनिक शेल से दूसरी शेल पे चले जाते हैं? क्या कराने के लिए? शेल को क्या बनाने के लिए? स्टेबल बनाने के लिए। किसकी फॉर्म में स्टेबल बनाने के लिए? हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड शेल्स की फॉर्म में स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरी शेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। कौन बताएगा क्यों इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है एक शेल से दूसरी शेल में? Who will tell me? Anybody can tell me that why electrons can move from one shell to another shell? बोलिए बच्चे, all of you are very intelligent and all of us teachers are having a lot of hopes from all of you that all of you will sincerely perform according to our expectations. Stable होने के लिए, this is the answer from the side of Chetan. In order to acquire the stability, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक शेल से दूसरी शेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, so this was the stability of electronic configuration. इसके अलावा मैंने आपको बताया था what is the electronic configuration of ions. कैसे हम किसी आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं। Ions are the species which carries either positive charge or negative charge. Ions में species होती हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। What do you mean from electronic configuration of ions? जैसे कि आपके पास सोडियम है, इसका atomic number होता है 11. सोडियम can be written as 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ठीक है ना? So this is the electronic configuration of sodium. But when we are writing down the electronic configuration of Na+, 11 minus 1 is equal to 10. तो हमें जो एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है वो 10 कंसीडर करना है। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी स्पीशीज को व्हेन देयर इज एनी ऑफ द स्पीशीज, अगर उसमें क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, दैट स्पीशीज लूजेस द इलेक्ट्रॉन। तो हमें 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 1s2, 2s2 and 2p6 is the electronic configuration of sodium. तो कोई भी स्पीशीज कैटायन बनने के लिए क्या करती है? In order to form the cation, there is loss of electron. Similarly, anion बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस के एनायंस के अटेम्प्ट करेंगे। जो डाउट आ रहे हैं वो आप डिस्कस करेंगे। कुछ और एग्जांपल मैं आपको कल कराता हूँ और कुछ एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Okay, and this chapter will also be completed. Okay, anybody?
Want to ask any question presently? Are all of you satisfied, my dear? Anybody want to ask any question, बच्चे? Don't be agitated, students. बच्चे आपको hesitate नहीं होना चाहिए. आपकी जो भी problems हैं, अपने teacher से discuss करनी चाहिए. Okay, my dear students. Since all of you are satisfied and not having a doubt, so our class is over for today. We will meet again. Complete your work and send the PDFs of your work to my personal WhatsApp. Okay. Thank you, everybody. Have a nice day.